किसान भाइयों नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले भाई हमारे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बंधुओं को हरेली पर्व की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। तकरीबन हर वीडियो में बताते हैं आप लोगों को कि केवाईसी जरूरी है भाई। अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो इस स्थिति में भविष्य में इस योजना से मिलने वाला लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे ऐसे भी किसान भाई हैं जो हर रोज कमेंट करते रहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमने केवाईसी वगैरह सब कुछ अपडेट कर दी है, बट हम लोग को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो पे हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो पर बने रहिए। और किसान है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिए किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए। किसान में भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विकास और किसानों के कल्याण और किसानों की आर्थिक मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाया है। और इस योजना के तहत देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना से देश के 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। जरूरतमंद किसानों को लाभ मिल सके और अवैध गतिविधियों को कम किया जा सके, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई सारे बदलाव की गई हैं। इसमें खास बदलाव की बात करें तो केवाईसी, यहाँ केवाईसी कराना जरूरी है इस योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता और धोखाधड़ी संभावना को कम करने के लिए सरकार ने केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत जरूरी है कि हर किसान अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़कर केवाईसी करवाएं। इससे सरकार के पास किसानों के प्रत्यक्ष जो आंकड़े हैं, डाटा है, वो पहुँचता है और किसानों के लिए बेहतर कदम उठाने में सरकार को मदद मिलता है। किसान भाइयों वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो जैसे कि खबरें सामने निकल कर आ रही है कि जो भी किसान केवाईसी नहीं करवाएंगे उनके बैंक खाते में पीएम किसान की 12वीं किस्त यानी कि अगली किस्त नहीं पहुंच पाएगी। और इसके लिए जो अंतिम तिथि है 31 जुलाई लास्ट है। ठीक है किसान भाइयों, अगर आप ये केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी सीएससी वाले सेंटर पर जाकर केवाईसी करवा सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप घर बैठे भी केवाईसी करवा सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें, जरूरी है कि पीएम किसान के लाभार्थी जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नाम पता और मोबाइल नंबर अपडेट कर लें, जिससे कि सरकार की तरफ से जारी की गई राशि की सूचना उन्हें अपने फ़ोन पर ही मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं भाई, बहुत सारे हमारे किसान भाई ये भी कमेंट करते हैं कि हमने सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया है केवाईसी वगैरह, लेकिन अब तक हमको पेमेंट नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो पिछले कल की वीडियो पर हमने आप लोगों को बताया, जो पीरियड होता है उस निश्चित पीरियड पर ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे किसानों तक पहुंच पाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है भाई, अगर फिर भी आपने लंबा समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक आपको पेमेंट नहीं मिला है जबकि केवाईसी पूरा हो गया है, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकता है तो उस स्थिति पर आप एक करेक्शन फॉर्म यानी कि संशोधन फॉर्म भर सकते हैं। अपने विकासखंड स्तर पर जो कृषि विभाग होते हैं, कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, उनके कार्यालय जाकर आप वहीं से एक संशोधन फॉर्म भर सकते हैं। संशोधन फॉर्म बहुत ही आसान होता है, इसको भरना कोई बड़ा कठिन नहीं होता है। ज़रूरी है अपने साथ अपने सारा मूल डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अपने जो भी ज़मीन है उसका कागजात। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको लेके जाना है करेक्शन पर। जैसे जैसे आपका सरकारी डॉक्यूमेंट पे नाम है तो फॉर्म पर भी उस तरह का सेम हुबहू आप लोगों को लिखना है, कोई भी स्पेलिंग या फिर कुछ अन्य चीज़ गड़बड़ी नहीं करना है। किसान भाइयों, कई बार ऐसे भी होता है कि आपने सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद भी कुछ ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक रह जाते हैं, ठीक है, फॉर्म में, डॉक्यूमेंट में, जिस वजह से जो है योजना का लाभ से वंचित हो जाते हैं किसान। अगर आप करेक्शन फॉर्म भरते हैं तो जो भी त्रुटि है वो त्रुटि सुधार हो जाएगा और आप इस योजना के तहत शामिल होकर इसका लाभ ले सकेंगे। तो इसके लिए आप लोग को एक संशोधन फॉर्म भर सकते हैं अपने किसी विस्तार अधिकारी के पास से जाकर। तो ये कुछ खास जानकारी थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जोर से करके रखिएगा छत्तीसगढ़ व छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़े लेटेस्ट खबर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए। लास्ट में जाते जाते भाई आप सभी लोग को एक बार फिर से हरेली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। नमस्कार।